नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान, इस्राइल, अमेरिका के बीच अभी तनाव खत्म नहीं हुआ है। ट्रंप फिर से एक्शन मोड में आ चुके हैं। आज भारत में भी राजनीतिक पारा बहुत चढ़ा रहा। मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर कांग्रेस सड़कों से लेकर चुनाव आयोग तक उतर आई। वहीं टीएमसी में 19 सांसदों की बगावत की सूची ने ममता बनर्जी की टेंशन और बढ़ा दी। इसलिए अब खबर है कि टीएमसी कांग्रेस में विलय भी कर सकती है। उधर अनिल अंबानी को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ये बुलेटिन अब आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। ईरान पर फिर भड़के ट्रंप, बोले बहुत देर कर दी, अब भुगतो अंजाम। मुजफ्फराबाद में पाक सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, सभी सवारों की मौत। नटराजन मामले पर यूथ कांग्रेस का विरोध, अनोखे अंदाज में कसा तंज। पुणे यूनिवर्सिटी में होगा सीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, वांगचुक फिर से होंगे शामिल। सामने आए टीएमसी के 19 बागी सांसदों के नाम, सायोनी समेत कई वफादार शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बार फिर से ईरान पर वो भड़क उठे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह बिखर चुकी है और उसकी नौसेना के साथ साथ वायुसेना का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान पूरी तरह हार चुका है और अब केवल बयानबाजी कर रहा है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में ईरान को मिडिल ईस्ट का बुली बताते हुए कहा कि उसका दौर खत्म हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने समझौते के लिए बातचीत में बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया। ट्रंप के मुताबिक पहले ऐसा समझौता हो सकता था जो ईरान के लिए फायदेमंद होता, लेकिन अब तो उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए पड़ोसी देशों को चेतावनी जारी की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब और तुर्की के मंत्रियों से फोन पर बात की। इन बातचीत में ईरान ने दक्षिणी ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। अराक्ची ने साफ कहा कि ईरान के पास अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि खाड़ी के पड़ोसी देश अपनी जिम्मेदारी समझें। ईरान का कहना है कि इन देशों को अपनी जमीन या सुविधाओं का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ नहीं होने देना चाहिए। उनका मानना है कि क्षेत्र के देशों पर ये कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है कि वो ऐसी किसी भी कार्रवाई को तुरंत रोक दे। इस पूरे तनाव के बीच ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया। ईरान के इस सख्त रुख से पूरे इलाके में चिंता का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी लोगों की मौत की खबर है। पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ISPR ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि ये एक MI-17 हेलीकॉप्टर था जो उड़ान भरते समय तकनीकी खराबी के कारण क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर नीलम स्टेडियम से उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था, तभी ये हादसा हुआ। दुर्घटना के तुरंत बाद इलाके में जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई और आसमान में धुएं का बड़ा गुबार दिखाई दिया, जिससे पूरे शहर में दहशत फैल गई। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलटों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य मृतकों की संख्या को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश की राज्यसभा चुनावी सियासत अब नामांकन और कानूनी लड़ाई से आगे बढ़कर सड़क पर उतर चुकी है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद भोपाल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। खास बात ये रही कि इस बार प्रदर्शन सिर्फ नारेबाजी तक सीमित नहीं था, बल्कि कार्यकर्ता अपने साथ RSS की ड्रेस लेकर के पहुंचे। निर्वाचन कार्यालय के बाहर गेट बंद मिलने पर कार्यकर्ताओं ने कुछ देर तक नारेबाजी की और हंगामा किया। इसके बाद उन्होंने विरोध स्वरूप RSS की ड्रेस को कार्यालय के गेट पर टांग दिया और वहां से वापस लौट आए। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस नेता अंकित दुबे ने कहा कि निर्वाचन आयोग के अधिकारी भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए हमने ये ड्रेस वहां टांग दी है ताकि वो उसे खुलकर पहन सके और अपना काम कर सके। कांग्रेस का आरोप है कि संवैधानिक संस्थाएं अब निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही और उन पर राजनीतिक दबाव में फैसले लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने के रिकॉर्ड वाले दावे पर कांग्रेस ने सीधा निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये उपलब्धि हासिल कर दी हो, लेकिन वो देश के लिए बोझ बन चुके हैं, क्योंकि मोदी की अगुवाई में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा है। लोकतंत्र की वही मूल संस्थाएं, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग और विश्वसनीय मतदाता सूची आज खतरे में है।
हमारी शैक्षणिक संस्थाओं के विनाश के जरिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मिटाया गया है, जैसा कि हाल ही में नीट सीबीएसई घोटालों से उजागर हुआ। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण को निजीकरण और नॉट फाउंड सुटेबल जैसे दुर्भावनापूर्ण औजारों के जरिए कमजोर किया गया है। उन्होंने दावा किया कि 2024 का जनादेश व्यक्तिगत रूप से पीएम मोदी के पक्ष में था ही नहीं। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन अब तो आपको हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड ही कर लेना चाहिए। ये बुलेटिन आप अब ऐप पर भी आसानी से देख पाएंगे, इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप के लिंक पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। आइए देखते हैं अब कुछ और भी खबरें। मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। कांग्रेस में टीएमसी के विलय की अटकलें हुई तेज। अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। सीजेपी का पुणे में बड़ा प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन खारिज होने के बाद अब कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंच गया। प्रतिनिधिमंडल में केसी वेणुगोपाल, अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश, भूपेश बघेल समेत कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे। चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। सिंघवी ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर ने इसे गलत तरीके से आपराधिक मामला मान लिया और इसी आधार पर नामांकन खारिज कर दिया गया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। वहीं केसी वेणुगोपाल ने बताया कि मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को पार्टी महासचिवों और प्रभारियों की आपात बैठक बुलाई है। राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी की मुलाकात के बाद सियासी उठापटक की खबरें तेज हो चुकी हैं। मीडिया में सूत्रों के हवाले से ये खबरें चल रही हैं कि सूत्रों में अभिषेक बनर्जी ने राहुल के सामने मांग रखी है कि ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजा जाए। इतना ही नहीं, उन्हें राज्यसभा में नेता विपक्ष का पद भी दिया जाए। हालांकि इस पर कांग्रेस की ओर से क्या कहा गया है, ये अब तक तो सामने नहीं आ पाया है। जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी ने खुद फोन करके ममता बनर्जी को टीएमसी के कांग्रेस में विलय का ऑफर दिया था। सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से कहा कि वो टीएमसी का विलय कर दें, इसके बदले में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी को भी पार्टी महासचिव का पद दिया जाएगा। हालांकि अभी ये खबरें सिर्फ सूत्रों के हवाले से हैं, इस पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। बुधवार को टीएमसी के 19 सांसदों के नाम और हस्ताक्षर वाली एक सूची सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सूची में शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान, सायोनी घोष, माला रॉय, रचना बनर्जी, शताब्दी रॉय, देव अधिकारी समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर 19 सांसदों के इस समूह को पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और नेतृत्व को लेकर नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। टीएमसी के पास लोकसभा में 29 सांसद हैं। ऐसे में 19 सांसदों का एक साथ एक सूची में सामने आना पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय माना जा रहा है। इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि आने वाले समय में पार्टी में और बड़े राजनीतिक बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि अभी तक पार्टी नेतृत्व की तरफ से इस सूची पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। उद्योगपति अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। अदालत ने आयकर विभाग को निर्देश दिया कि फिलहाल अनिल अंबानी के खिलाफ कोई भी सख्त या दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। मामला ब्लैक मनी और कर अधिरोपण अधिनियम से जुड़ा हुआ है। आयकर विभाग का आरोप है कि अनिल अंबानी ने विदेश में मौजूद कथित अघोषित संपत्तियों और बैंक खातों की जानकारी नहीं दी थी, जिससे करीब 420 करोड़ रुपए के कर की चोरी हुई। विभाग के मुताबिक 2 स्विस बैंक खातों में 814 करोड़ रुपए से ज्यादा की अघोषित रकम रखी गई थी। इसी आधार पर विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। मार्च 2022 में आकलन अधिकारी ने ब्लैक मनी एक्ट की धारा 10(3) के तहत आदेश जारी कर अनिल अंबानी को अघोषित विदेशी संपत्ति रखने वाला माना था। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले में अगली सुनवाई तक उन्हें अंतरिम राहत मिल चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक और बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। ये प्रदर्शन 11 जून को पुणे यूनिवर्सिटी में शाम 4 बजे आयोजित किया जाएगा। संगठन पहले ही केंद्र सरकार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे चुका है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो जारी कर इस प्रदर्शन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस आंदोलन में भी पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक शामिल होंगे। संगठन का कहना है कि ये प्रदर्शन उनके गृह राज्य महाराष्ट्र में किया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.